यात्री लोग उस स्थान के विषय में अनेक किंवदंतियाँ सुनाया करते थे, किंतु बहुत कम ही लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बर्फ से ढके हुए पर्वतों को पार करना पड़ता है। हिमालय की गोद में बसा हुआ यह एक ऐसा स्थान है, जहाँ आध्यात्मिक पुरुषों का एक छोटा-सा समुदाय निवास करता है। वर्ष के 8 महीनों में कोई वहाँ ना तो जा सकता है और ना ही कोई वहाँ से आ सकता है। बहुत थोड़े से योगी लोग यहाँ नित्य निवास करते हैं। ये योगीगण प्रायः मौन में रहकर यह ध्यान का अभ्यास किया करते हैं। यहाँ लकड़ी के बने हुए छोटे-छोटे घर होते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है आलू और जौ से जिसे वे साल भर के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं। यहाँ निवास करने वाले महात्मा भारतीय, तिब्बती और नेपाली साधु हैं। यह स्थान तिब्बत और पिथौरागढ़ की सीमा पर है। जब मैं ज्ञानगंज जाने के लिए तैयार हुआ, तो मेरे साथ 4 और सन्यासी महात्मा आ गए। हम लोगों ने विचार किया कि पहले हम लोग कैलाश पर्वत चलेंगे, उसके बाद ज्ञानगंज की तरफ जाएंगे। हम लोग अल्मोड़ा से दो चोला तथा गर्भयांक से होते हुए कई दिनों में राक्षस ताल पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हम लोग रास्ता भूल गए। जुलाई का महीना था। उस समय हिमालय में बर्फ पिघलने लगती है। जुलाई के महीने में बड़े-बड़े हिम शिखर पिघलकर खिसकने लगते हैं। कभी-कभी तो बड़े-बड़े हिम शिखर टूटकर पूरा का पूरा मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसा हो जाने पर कई दिनों तक जाने का कोई रास्ता नहीं रह जाता। हम लोग टहलते चले जा रहे थे कि सहसा एक विशाल हिम शिखर टूटकर नीचे गिरता दिखाई दिया। थोड़ी ही देर में हम लोगों ने देखा कि आगे और पीछे दोनों तरफ का रास्ता बिल्कुल बंद हो गया। पहाड़ों में रहने के कारण मैं इन प्राकृतिक घटनाओं का अभ्यस्त था, किंतु इन सन्यासियों के लिए यह नई घटना थी। सन्यासी लोग डर गए। वे लोग मुझको दोषी ठहराने लगे कि मैंने उन लोगों को इस घटना के प्रति सचेत नहीं किया। वे लोग बोले कि मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। मेरा जन्म हिमालय में हुआ है। मुझे यह पता है कि किस मार्ग में कहाँ बर्फ गिरती है और कहाँ खतरे का सामना करना पड़ता है। वे लोग मुझसे लड़ने लगे, बोले कि मैं उन्हें ठीक रास्ते से नहीं लाया। उनमें से एक सन्यासी मुझे डांटते हुए बोला कि हम लोगों के पास भोजन नहीं है, पानी नहीं है, रास्ता अवरुद्ध हो गया है, इतनी सर्दी पड़ रही है, अब हम लोगों को यहीं पर रहना होगा। राक्षसताल नामक उस विशाल झील के किनारे हम लोग असहाय होकर फंस गए। पिघलते हुए बर्फ और गिरते हुए गिरी शिखरों के कारण झील का पानी ऊपर उठने लगा। एक दिन हम लोगों ने किसी प्रकार से वहां अपना समय बिताया। दूसरे दिन सभी लोग भय और चिंता से भर गए। मैंने उन सन्यासियों से कहा कि हम लोग साधारण संसारी व्यक्ति नहीं हैं। हम लोग सन्यासी है, हम लोगों का मरना और जीना एक समान समझना चाहिए। अगर मरना भी है तो हम लोगों को प्रसन्नता के साथ मरना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को चाहिए कि हम ईश्वर का भजन करें। चिंता और भय करने से कुछ भी नहीं हो सकता। सब के सब ने अपना मंत्र और जप करना शुरू कर दिया, किंतु किसी भी जप तप का कुछ भी प्रभाव दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ पर उनके श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा हो रही थी, किंतु सच्चाई तो यह था कि सन्यासियों के पास कुछ भी नहीं था। सब लोग भय से परेशान थे। मृत्यु का भय चारों तरफ से छाया हुआ था। मैंने उनके साथ हंसी विनोद करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मान लीजिए कि आप लोग मर जाते हैं, तब आपकी संस्थाओं, धन और अनुयायियों का क्या हाल होगा। वे बोले, हम लोग चाहे भले ही मर जाए, किंतु उसके पहले हम तुम्हें ज़रूर मार डालेंगे। मेरे हास परिहास से वे लोग और भी क्रुद्ध होने लगे। संसार में बहुत थोड़े लोग ऐसे होते हैं जो हास परिहास का आनंद ले पाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में लोग गंभीर हो जाया करते हैं, चिंतित हो जाया करते हैं। विनोद एवं कौतूहल एक ऐसा महत्वपूर्ण गुण है जो मनुष्य को उसके हर जीवन क्षेत्र में प्रसन्न बनाए रखता है। जब सुकरात को विष पीने के लिए दिया गया, तब वह अपने हंसमुख स्वभाव के कारण पहले हंसा, जज की ओर देखते हुए बोला कि क्या मैं यह विष पहले देवताओं को दे सकता हूँ? क्या मैं इसे देवताओं के पास
साथ पी सकता हूँ। फिर सुकरात ने मुस्कुराते हुए कहा कि विष में संत को मारने की शक्ति नहीं है, क्योंकि संत का निवास तो हमेशा सत्य में हुआ करता है। उसने मुस्कुराते हुए विषपान कर लिया। मैं उन सन्यासियों से बोला, यदि हम लोगों को अभी जीवित रहना है तो ईश्वर अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए हम लोग चिंता क्यों करें। अंधेरा होने लगा, फिर से बर्फ पड़ने लगी। इतने में हम लोग देखते हैं कि लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति सफेद वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक लालटेन लिए, हम लोगों के सामने प्रकट हुआ। उसने पूछा, क्या तुम लोग अपना मार्ग भूल गए हो? हम लोगों ने उत्तर दिया, हम लोग रास्ता भूल गए हैं और हम लोगों को 2 दिनों से कुछ खाने को भी नहीं मिला। हम लोगों को यह नहीं पता कि इस स्थान में कैसे निकला जा सकता है। उस आदमी ने हम लोगों को उसका अनुसरण करने को कहा। बर्फ गिरने के कारण हम लोगों को रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके पीछे पीछे चलते हुए हम लोगों ने अपने आप को एकाएक झील के दूसरे किनारे पर पाया। उसने हम लोगों को बताया कि उस स्थान से 1-2 मील की दूरी पर एक गांव है, जहां हम लोग जाकर अपनी रात बिताए। यह कहकर वह व्यक्ति सहसा अंतर्धान हो गया। हम लोग आश्चर्यचकित होकर उसके विषय में सोचते रहे। उसके बताए हुए रास्तों से चलकर हम लोग गांव पहुंचे। किसी प्रकार से टूटी-फूटी तिब्बती भाषा में हम लोगों ने गांव वालों को अपनी परिस्थिति बताई और गांव वालों को उस व्यक्ति के विषय में भी बताया। गांव वालों ने बताया कि यह देवलोक है। यह इस प्रकार की अनुभूतियां प्रायः ही हुआ करती है। यहाँ दिव्य लोग निवास करते हैं। यह दिव्य पुरुष भूले भटके यात्रियों को रास्ता दिखाया करते हैं। उन गांव वालों ने हमें रात्रि में सोने के लिए जगह दी और साथ ही कुछ भोजन भी। दूसरे दिन वे सन्यासी लोग मेरे साथ यात्रा करने को तैयार नहीं हुए। वे लोग कठिनाइयों से भयभीत होकर वहीं से लौट पड़े। मैंने 1-2 दिन उस गांव में ग्रामीणों के साथ रहकर समय बिताया। उनके साथ रहते हुए मैंने ज्ञानगंज के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त की और यह निश्चय किया कि पहले मैं ज्ञानगंज जाऊंगा और फिर वहां से होते हुए मानसरोवर और कैलाश की यात्रा करूंगा। गांव वालों के द्वारा बताए गए रास्ते से चलकर मैं ज्ञानगंज पहुंचा। वहां एक कृपालु साधु ने मुझे रुकने की जगह दी। मैं वहां 1.5 महीने तक रहा। बर्फ से ढकी हुई पर्वतमालाओं से घिरा हुआ यह जगह बहुत ही रमणीक है। ज्ञानगंज से लौटते समय मैंने कैलाश पर्वत के पगतल में स्थित मानसरोवर की यात्रा की। मैं वहां कई उच्च कोटि के भारतीय तिब्बती महात्माओं से मिला। वहाँ एक लामा के तंबू में 1 सप्ताह तक निवास किया। वहाँ अर्जित की गई अनुभूतियाँ अभी भी मेरे हृदय में सुरक्षित है। मानसरोवर से लेकर गर्बियाक तक मैंने एक भेड़ों के झुंड के साथ भ्रमण किया। उस गड़िए ने जिसके साथ मैं यात्रा कर रहा था, वह मुझे हिमालय में भूले भटके लोगों का पथ प्रदर्शन करने वाले उन दिव्य पुरुषों के बारे में बहुत सी कहानियां सुनाई। भेड़ों के साथ चलते वाले गडरियों ने मुझे वहां निवास करने वाले दिव्य पुरुषों के बारे में बताया। उन गडरियों ने कहा कि यहाँ निवास करने वाले अदृश्य रूप से विद्यमान आत्माएं देव कहे जाते हैं। उन लोगों का विश्वास है कि यह देवगण जीवन के ज्ञात और अज्ञात दोनों पक्षों के में विचरण किया करते हैं। यद्यपि ये लोग अलौकिक शरीर में रहते हैं, फिर भी साधकों के पथ प्रदर्शन हेतु भौतिक शरीर भी प्रकट हो सकते हैं। इन तिब्बती लोगों के अनुसार देवों का भी अपना एक अस्तित्व है, उनका एक अपना लोक है। आध्यात्मिक ग्रंथों में ऐसे अनेक वर्णन आते हैं, किंतु आधुनिक वैज्ञानिक इन्हें काल्पनिक तथा भ्रांति कहकर टाल जाते हैं। मैंने वैज्ञानिकों को यह कहते हुए सुना है कि पुराने लोग जो इस प्रकार के तथ्यों में विश्वास करते हैं, वह निश्चित रूप से मानसिक स्तर पर भ्रमित लोग हुआ करते हैं। उनकी मान्यताओं का उतना ही महत्व है जितना कि स्वप्न जगत का। वैसे आज लोग सोचा करते हैं कि विज्ञान बहुत प्रगति कर रहा है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जीवन के कई क्षेत्रों का अध्ययन
वैज्ञानिक अभी भी नहीं कर पाए हैं। वह अभी भी मस्तिष्क तथा उसके विविध भागों का अध्ययन कर रहे हैं। मनोविज्ञान का वह तथाकथित